अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल पे 3 और सेमी सर्कल हैं और ये ट्राइंगल है। सबके नाम भी दिए हैं, ए बी सी, सेंटर पॉइंट इज ओ। क्वेश्चन है कि अ डोरवे इज डेकोरेटेड एज शोन इन द फिगर, देर आर 4 सेमी सर्कल्स, BC the diameter of the largest circle semicircle is 84। तो BC की लेंथ दे रखी है 84 सेंटीमीटर। द ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी प्रोवाइडेड है हमें, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड BO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OC दे रखा है। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। शेडेड रीजन क्या है, इस ट्राइंगल के बाहर सब कुछ शेडेड है, इंक्लूडिंग वो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स भी, वो भी शेडेड है। तो क्या करें, कैसे आएगा शेडेड एरिया? सबसे बड़ा वाला सेमी सर्कल है, उसका एरिया A मान लेते हैं। जो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं उनका एरिया B मान लो, तो 3 इंटू बी, क्योंकि वो तो सेम ही आने वाले हैं और 3 छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं। और इसमें से माइनस होगा हमारा ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो जो लार्जर सेमी सर्कल है जिसको हमने A माना हुआ है, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ πr²। फॉर्मूले जितनी बार क्वेश्चन में रिपीट लिखेंगे हम उतना अच्छा है। BC इसका डायमीटर है 84, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 84 का हाफ यानी 42 इंटू 42, तो 22 इंटू 3 इंटू 42, तो 22 इंटू 3 66, तो 42 इंटू 66 कर लेते हैं, 25,252, तो एरिया आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। ऐसे सेमी सर्कल कितने हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, नहीं हमने उसे तो B मान रखा ना, तो हम निकालते हैं हाफ इंटू 22/7। अब इसका रेडियस क्या होगा, तो जो छोटे छोटे वाले सेमी सर्कल हैं ये पूरी लेंथ 84 है, तो पहले 84 का 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 आ रहा है इतना, यानी सेमी सर्कल का डायमीटर आ रहा है 28। उसका भी आधा लेना है हमें, तो यानी कि 14, तो 14 इंटू 14, 7 और 2 कट गया तो 14 पूरा कट गया, तो 22 इंटू 14, 88 इंटू 22, तो ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A आ गया हमारा, B आ गया। अब ट्राइंगल, तो हम इसका एरिया अभी कितना निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ A प्लस 3B अगर यहीं निकाल लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। 3 इंटू 308, 308 इंटू 3, तो 2772 प्लस 924 हो जाएगा 6, 7 और 2 9, 7 और 9 16 और 1 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारा क्वेश्चन में अब जो पार्ट रह रहा वो है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कैसे निकालना है। अब हमें पता है कि ये सेंटर ओ है, बी सी गिवन है हमें 84 सेंटीमीटर। अब जो ये डायमीटर होती है, डायमीटर जब एंगल बनाती है दैट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। इसका मतलब, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये भी क्लियर हो गया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो हमें पहले से पता है कि 84 है, तो 84 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। एंड सिंस ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 84 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इंटू 2। ठीक, ये भी सही हो गया। और जैसा हमें यूज़ करना है उस हिसाब से देखें तो 2 को नीचे ले आते हैं और ये हो जाएगा 84 का स्क्वायर। अब ये हमारे काम का है। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसका बेस ए सी और हाइट ए बी, ये ऐसे ले सकते हो, या फिर इसे बेस मानोगे तो इसे हाइट मानोगे, कुल मिला के बात एक ही है। तो यानी ए बी इंटू ए सी हमें लिखना है, और शॉर्ट में देखें तो हाफ इंटू ए बी का स्क्वायर लिखना है। ए बी का स्क्वायर हमने अभी निकाला, तो ए बी का स्क्वायर हमने निकाला हाफ इंटू 84 इंटू 84। सॉल्व करेंगे तो 2 से गया 42 और 2 से गया तो ये भी 42। तो सिंपली 42 को स्क्वायर कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड कैसे आने वाला है, तो पीछे हमने लिखा था a प्लस 3b माइनस सी। इसमें a और 3b हमने ऐड करा था तो हमारा आया था 3696। उसमें से हम 1764 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1764, तो ये आ जाता है हमारा 6 और 3 9, 1932 सेंटीमीटर